दोस्तों, क्या औरत वाकई मर्द से कमजोर होती है या ये एक महज मिथ है? ये जेंडर और सेक्स क्या है? ये एक ही चीज है या अलग अलग चीजों के नाम है? ये अधर का कंसेप्ट क्या है? सेकंड सेक्स किस चीज को कहते हैं? क्या बायोलॉजी के बेस पे हम समाज के अंदर सोशल वैल्यूज बना सकते हैं? जेंडर रोल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? मर्द को एक्टिव, स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट कहा जाता है, जबकि औरत को वीक, सबमिसिव और डिपेंडेंट के तौर पे देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये इंडिपेंडेंट ह्यूमन एजेंसी क्या है? क्या औरतों के पास अपनी इंडिपेंडेंट ह्यूमन एजेंसी मौजूद है? डोमेस्टिक चोर्स, चाइल्ड बियरिंग और घर के दीगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ औरत के कंधे पे क्यों आती है? मर्द इसके अंदर अपना ऐसा क्यों नहीं डालता? अब दोस्तों, ये वो सारे सवालात है जो 20th सेंचुरी के एक बहुत बड़े फेमिनिस्ट साइमन डी बोर अपनी फेमस किताब सेकंड सेक्स में उठाती है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी किताब सेकंड सेक्स को रिव्यू करते हैं। अब साइमन डी बोर दोस्तों बुनियादी तौर पे 20वीं सदी की एक बहुत बड़ी फ्रेंच फेमिनिस्ट और राइटर है, जिसकी पैदाश अर्ली 20th सेंचुरी में फ्रांस के अंदर होती है। साइमन डी बोर वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट वुमन जिन्होंने बहुत यंग एज में फिलॉसफी के सब्जेक्ट में अपनी पीएचडी मुकम्मल की। साइमन डी बोर का फेमिनिस्ट डिस्कोर्स और फेमिनिस्ट थॉट के अंदर काबिल तारीफ काम है। बहुत कंट्रीब्यूट किया है उसने, कई किताबें लिखी, नॉवेल्स लिखी, एसेज लिखी, जिनके जरिए वो औरत की नुमाइंदा बनी, औरतों के हुकूक की बात करने लगी और उनके साथ होने वाला जो इम्तियाजी सलूक था उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट किया उसने। उन किताबों के जरिए उसने पूरा जो फेमिनिस्ट थियोरेटिकल फ्रेमवर्क था उसको रिवोल्यूशनाइज कर दिया, उसको मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से जो मॉडर्न फेमिनिज्म थे उसके अंदर एक सेकंड जो मूवमेंट चलती है फेमिनिस्ट की, जो एक लहर उभरती है, वो भी बुनियादी तौर पे साइमन डी बोर के आइडिया से डराइव होती है। उसकी फाउंडेशंस साइमन डी बोर के आइडिया से मिलती है, यहाँ से उसकी बुनियादें बनती है। और साइमन डी बोर का दोस्तों ये एक जो मखसूस किताब है द सेकंड सेक्स, ये बुनियादी तौर पे दो मेजर वॉल्यूम्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें एक वॉल्यूम है इसका फैक्ट्स एंड मिथ्स के ऊपर, जिसमें साइमन डी बोर तारीखी तौर पे जो खवातीन के साथ जोड़ी गई मिथ्स है उनके ऊपर बात करती है। और दूसरा चैप्टर है इसका द लिव्ड एक्सपीरियंसेस का। इसके अंदर साइमन डी बोर खवातीन की डे टू डे लाइफ जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हाईलाइट करती है। और ये दोनों वॉल्यूम्स दोस्तों फर्दर मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, और वो पार्ट्स मजीद सर्टेन नंबर ऑफ जो चैप्टर्स है उनके अंदर बाइफरकेटेड है, और हर चैप्टर, हर पार्ट एक ब्रॉड और रेडिकल किस्म की थीम और आइडिया को डिस्कस करता है। अब सबसे पहला दोस्तों इसका जो वॉल्यूम है फैक्ट्स एंड मिथ्स का, इसके अंदर बुनियादी तौर पे साइमन डी बोर हिस्टोरिकली यानी तारीखी तौर पे जो जोड़ी खवातीन के साथ जोड़ी गई मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस है, उन पे बात करती है, उनको बुनियादी तौर पे तनकीद का निशाना बनाती है, इफ राइट टू से, उन पे कड़ी तनकीद करती है, उनकी धज्जियां उड़ाती है साइमन डी बोर। और उसमें सबसे पहली जो मिथ है जिसको साइमन डी बोर टारगेट करती है वो है बायोलॉजिकल मिथ। साइमन आर्ग्यूज के पूरी तारीख के अंदर हिस्ट्री भरी पड़ी है, ये परसेप्शन पाई गई है कि खवातीन जो है, जो वुमन है, वो बायोलॉजिकली कमजोर होती है, वो कुदरती नेचुरली जो है वो मर्द से वीक होती है, मर्द उनसे सुपीरियर होता है। ये बायोलॉजिकल परसेप्शन है, ये तारीख में भरी पड़ी है कि लोग ये समझते थे कि जो औरत है वो कुदरती तौर पे कमजोर होती है, जज्बाती तौर पे भी, फिजिकली भी, नफ्सियाती तौर पे भी, हर तरह से मर्द से औरत जो है वो कमजोर होती है। और ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल सिलेक्शन के जरिए, यानी ये कोई सोशल नहीं बल्कि नेचुरल सिलेक्शन के जरिए जो औरत है वो मर्द से कमजोर होती है। औरत को हमेशा सेकंड सेक्स की कैटेगरी में डाल के देखा गया हो, उसको कभी भी फर्स्ट सेक्स के तौर पे नहीं देखा गया, क्योंकि फर्स्ट सेक्स साइमन डी बोर कहती है हमेशा मर्द को समझा गया है, मर्द को परसीव किया गया है कि वो फर्स्ट सेक्स है। औरत जो है वो सेकंड सेक्स की कैटेगरी में आती है, वो फर्स्ट सेक्स नहीं है, वो सेकेंडरी नोयत की सेक्स है। और औरत को हमेशा अधर के तौर पे भी देखा गया है, यानी उसको एक अलग इंसान समझा गया है। आम नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उस कैटेगरी में उसको डाल के देखा ही कभी नहीं गया, उसको अधरनेस की कैटेगरी में डाला जाता है, उस चेन में डाल के उसको परसीव किया जाता है। और इस जो अधरनेस का कंसेप्ट है इससे साइमन डी बोर को बड़ी चिढ़ लगती है, बड़ा गुस्सा आता है इसको, क्योंकि वो कहती है कि औरत को हमेशा इस अजीबोगरीब परसेप्शन में डाला गया है कि वो सेकंड सेक्स है, वो अधर है, वो आम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में ही नहीं आती। इस पूरी जो परसेप्शन है बायोलॉजिकल के खवातीन मर्दों से कमजोर होती है, इसको साइमन डी बोर रिजेक्ट करती है, इस पर तनकीद करती है, इसको रद्द करती है कि ऐसा नहीं है। साइमन डी बोर आर्ग्यूज कि कोई भी इंसान बायोलॉजिकली कमजोर नहीं होता, बायोलॉजिकली दूसरे इंसान से वीक नहीं होता, इस बुनियाद पे कि पैरिटी को जेंडर के बुनियाद पे परसीव किया गया हो। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान जो है किसी इंसान से कमजोर हो बायोलॉजिकली, नेचुरली, और वो इस बुनियाद पे हो कि वो जो है जेंडर के बेस पे हो, यानी सिर्फ के बुनियाद पे वो उस पैरिटी को परसीव किया जाए। मिसाल के तौर पे कोई वुमन अगर किसी इंसान से, मर्द से
बायोलॉजिकली कमजोर है, और वो कमजोर इसीलिए है क्योंकि वो वुमन है। अब यहाँ पे इसमें बजाते खुद में तजाद है। अब साइमन डी बोर के इस रिजेक्शन और इस आर्गुमेंट को समझने के लिए दोस्तों हमें दो चीजें समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज है सेक्स, और दूसरी चीज है जेंडर। अब ये दोनों चीजें अलग है, अलग तरह से ऑपरेट करती है। आपकी जो सेक्स होती है वो बुनियादी तौर पे आपका बायोलॉजिकल आइडेंटिटी होती है, आपकी फितरी नेचुरल आपकी शनाख्त होती है आपका। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें एक तरीका ये भी होता है कि उसकी फिजिक को परसीव किया जाए, उसकी फिजिकल ऑर्गन्स के जरिए उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये मेल कैटेगरी में है या फीमेल कैटेगरी में है। तो आपकी जो सेक्स होती है वो आपकी बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन होती है, बायोलॉजिकल शनाख्त होती है आपकी। जबकि ऑन दी अपोजिट आपकी जो जेंडर होती है वो आपकी सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी होती है। वो आइडेंटिटी आपका मुआशरा बनाता है, समाज बनाता है, आपकी सकाफत बनाती है, आपकी रस्म और रवाज बनाती है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपकी तारीख बनाती है। इस चीज का आपकी बायोलॉजी के साथ इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है। बायोलॉजी आपके जेंडर नहीं बनाती, आपका जेंडर आपका मुआशरा बनाता है। सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं आपके जेंडर, जेंडर आपके मुआशरे की पैदावार होता है। बायोलॉजी का ऐसे कोई उस तरह का कनेक्शन मौजूद ही नहीं है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि जो औरतें हैं वो मर्दों से बायोलॉजिकल कमजोर होती हैं, और वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो खवातीन है। इसीलिए साइमन डी बोर इस पूरी मिथ को वो कहती है कि वाकई ये मिथ है, इसकी कोई फाउंडेशंस नहीं है, इस पे तनकीद करती है। इसी के साथ वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी डिस्कस करती है। साइमन डी बोर कहती हैं कि तारीखी तौर पे ये भी परसेप्शन रही है कि औरतें साइकोलॉजिकली भी कमजोर होती हैं मर्द से, नफसियाती तौर पे भी वीक होती है। खास तौर पे सिगमंड फ्राइड का जो आइडिया है पेनस एनवी का, जिसके अंदर वो आर्ग्यू करते हैं कि जो लड़की होती है वो जब पैदा होती है शुरू से ही यानी बचपन से ही उसके अंदर एक एनवी डेवलप होती है। जब वो लड़के को देखती है तो उस लड़के के पास एक मखसूस आर्गन होता है, वो मखसूस आर्गन उस लड़की के पास नहीं होता। उस आर्गन के ना होने की वजह से उसके अंदर एक एनवी डेवलप होती है, एक फ्रस्ट्रेशन इमर्ज होती है, एक एंगर का जो एलिमेंट है उसके अंदर इमर्ज होता है। अब इसको भी साइमन डी बोर रिजेक्ट करती है, इसको भी तनकीद का निशाना बनाती है। सेगमेंट फ्राइड ने तो बुनियादी तौर पे औरत को कभी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो देखा ही नहीं है, उसको हमेशा कमजोर पाया है, उसको नफ्सियाती तौर पर सेक्सुअली उसको वीक समझा गया है। सिगमंड फ्राइड ने औरत को एक इनकम्प्लीट इंसान के तौर पे देखा है, यानी एक ऐसा इंसान जो इनकम्प्लीट मैन है। यानी इसको यहाँ पे भी उसको मेन के रिलेशन में देखा जा रहा है कि औरत एक इनकम्प्लीट मैन है, यानी कुछ चीजें औरत के अंदर कम है, अगर कम ना होती तो वो ऑटोमेटिकली मैन होती, लेकिन कुछ चीजें कम है जिसकी वजह से वो वुमन है, वो मैन नहीं है। और सिमन डी बोर ये भी कहती हैं कि सिगमंड फ्राइड ने तो हमेशा सेक्सुअल प्लेजर जिबली मामलात को बढ़ावा दिया है, ब्रीड किया है, उनको तो एक्सेजरेट किया हुआ है, कभी भी ग्राउंड रियलिटीज और जेन्युइन चीजों के ऊपर वो बात ही नहीं करता। ये जो पीनस एनवी और इस तरह के जो आइडियाज है साइमन डी बोर कहते हैं ये बुनियादी तौर पे पेट्रियार्कल माइंडसेट और पेट्रियार्कल जो सोच है उसको बढ़ावा देते हैं, उसको ब्रीड करते हैं। अब इन्हीं मिथ्स के साथ साथ साइमन डी बोर इसी वॉल्यूम के अंदर सर्टेन फैक्ट्स के ऊपर भी बात करती है। साइमन डी बोर कहती हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटीज के अंदर पुराने दौर के अंदर खवातीन के पास से हुआ करती थी, उनके डोमेस्टिक और सोशल मामलात के अंदर खवातीन फैसले में हिस्सा लेती थी, कॉपरेट करती थी, उनकी बात मानी जाती थी, उनसे राय ली जाती थी, वो अपनी राय देती थी, रिकमेंडेशंस देती थी। पूरे जो मामलात होते थे, ना सिर्फ घरेलू मामलात, इवन जो सोशल मामलात थे उनके अंदर भी वो पार्टिसिपेट करती थी, अपना हिस्सा डालती थी। लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, पेट्रियार्कल समाज जो है वो इमर्ज होता चला गया, खवातीन की जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म होना स्टार्ट होती गई, खवातीन की जो राय थी, जो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा था वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होता चला गया। खवातीन की अपनी जो इंडिपेंडेंट ह्यूमन एजेंसी है वो भी मुतासर होती चली गई। अब खवातीन घर तक महदूद होती चली गई, उनकी डोमेस्टिकेशन होना स्टार्ट हो गई, उनका काम बस अब डोमेस्टिक चोर्स करना था, घर के काम तक वो महदूद हो गई। अपनी जो उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस था वो स्टॉप होता चला गया जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी और पेट्रियार्कल माइंडसेट का आगाज होता है, जैसे ही वो इमर्ज होता है। उसी के साथ साथ साइमन डी बोर जो मैरिज का कंसेप्ट है उस पर भी तनकीद करती है। साइमन डी बोर कहती हैं कि ये जो मैरिज है ये बुनियादी तौर पे एक टूल है, एक टैक्टिक है जिसके जरिए औरत को कंट्रोल किया जाता है, औरत की इंडिपेंडेंस से उसको महरूम किया जाता है, उससे उसकी जो अपनी आज़ादी है, जो फ्रीडम है, जो सेंस ऑफ एक्चुअलाइजेशन है वो उसे छीन लिया जाता है। वो औरत को ये मैरिज के ताल्लुक में डाल के औरत को डिपेंड करवाया जाता है, रिलायंट हो जाती है औरत मर्द के ऊपर, और उस औरत को उसकी जो रिप्रोडक्शन है उस पर कंट्रोल किया जाता है, उसकी ख्वाहिशात पे कंट्रोल किया जाता है, सेक्सुअल जो मामलात होते हैं वो उसे छीने जाते हैं, उन पे डोमिनेट करना स्टार्ट करता है मर्द।
तो ये जो आपकी मैरिज है ये बुनियादी तौर पे टूल है, पेट्रियार्कल टूल है, जिसके जरिए लोग जो है वो खवातीन को कंट्रोल करते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, बच्चों को कंट्रोल करते हैं, उनकी नफ्सियात को कंट्रोल करते हैं। जो एक ये तो एक तरीका है बुनियादी तौर पे जिसको पेट्रियार्कल समाज में लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये था दोस्तों पहला वॉल्यूम जिसके अंदर साइमन डिबोर सर्टेन फैक्ट्स और मिथ्स के ऊपर बात करती है। इस किताब का दोस्तों जो दूसरा वॉल्यूम है वो है द लिव्ड एक्सपीरियंसेस का। अब इस वॉल्यूम के अंदर एसेंशियली साइमन डिबोर खवातीन के जो डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो तजुर्बात है, जो आम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर खवातीन एक्सपीरियंसेस करती हैं, फील करती हैं, जो नाइंसाफी उनके साथ होती है, जो इम्तियाजी सलूक होता है, जो रवैया रखा जाता है जज्बाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे, सियासी तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे, उन सारे तजुर्बात के ऊपर बात करती है। बच्ची पैदा होने से लेके वो उसके डेथ तक जो उनके तजुर्बात होते हैं, जिन सूरत हाल से वो गुजरती है, उन सारी चीजों के ऊपर साइमन डिबोर बात करती है। साइमन डिबोर कहती है कि जब लड़की पैदा होती है तो शुरू से ही उसकी नरिशमेंट जो है वो अलग तरह से की जाती है। उसकी जो अपब्रिंगिंग होती है, जो ब्रीड किया जाता है उसको, वो पेट्रियार्कल समाज के अंदर उस तरह की नरिशमेंट होती है उसकी। शुरू से ही औरत के दिमाग के अंदर, लड़की और बच्ची के दिमाग के अंदर ये डाला जाता है, ये इन्फिल्ट्रेट किया जाता है कि आप कमजोर होती हो, आप वीक होती हो, आप सबमिसिव होती हो, आप जोर से नहीं बोलती हो, आप सवाल नहीं करोगी, आप धीमा बोलोगी, आहिस्ता बोलोगी, आप रोगी, आप ज्यादा जोर से हंसना मना है आपको, ये आपकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आप बायोलॉजिकली कुदरती तौर पे खुदा ने, भगवान ने, किसी और एंटिटी ने आपको कमजोर बनाया है। आपको बनाया ही इस तरह से है क्योंकि आप तो एक इनकम्प्लीट इंसान हो, आप मुकम्मल इंसान नहीं हो। आप जो है डिपेंड करते हो मर्द के ऊपर, आपको मर्द के रिलेशन में पैदा किया गया है। अगर मर्द मौजूद है तो आप मौजूद हो, मर्द के बगैर आप कुछ भी नहीं हो। इसीलिए उनको शुरू से ही इस तरह की नरिशमेंट की जाती है, उनको खिलौने इस तरह के दिए जाते हैं, वो कमजोर जो परसेप्शन होती है वो डेवलप होती है, उनको जो है वो गुड़िया दी जाती है ताकि इन ऑर्डर टू इन्फिल्ट्रेट अ सेंस ऑफ वीकनेस, उनके अंदर फिर एक वीकनेस का सेंस इमर्ज होता है। क्योंकि गुड़ियों को जो डॉल्स होती है उनकी परसेप्शन नॉर्मली एक वीक सैम्बलिक एक्सप्लेनेशन होती है, उसको वीकनेस के तौर पर उसको देखा जाता है। उनको क्लॉथिंग के जरिए उनको कंट्रोल किया जाता है, उनकी ड्रेसिंग सेंस के जरिए उनकी जो नरिशमेंट होती है, उनको डोमेस्टिक चोर्स इस तरह से करवाए जाते हैं, घर के काम में इस तरह से उसको इन्वॉल्व किया जाता है जिस तरह से उसकी जो ब्रीडिंग होती है, जो सोच डेवलप होती है वो कमजोर होती है, वो डिपेंडेंस वाली सोच इमर्ज होती है, वो सेल्फ जो है वो सप्रेशन वाली सोच इमर्ज होती है और लड़कियों के ऊपर। इस तरह के तजुर्बात से साइमन डिबोर कहती हैं कि लड़की जब पैदा होती है तो वो गुजरना स्टार्ट करती है। इस तरह के शुरू से ही इस तरह के हार्श किस्म के तजुर्बों से एक लड़की गुजरती है, और जब लड़की इस अपने बचपन से निकल के जवानी में आती है तो जवानी में भी उसके तजुर्बात इस तरह से होते हैं, इसी तरह के खतरनाक होते हैं। जवानी में औरत जो है उससे उसकी आइडेंटिटी छीनी जाती है, उससे उसकी शनाख्त से महरूम किया जाता है, अपनी शनाख्त नहीं होती उसके पास। उसको डिफाइन किया जाता है मेन के रिलेशन में, मर्द के कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई ये औरत है, ये फला की बीवी है, इस शख्स की जो है वो बहन है, इसकी कजन है, इसकी माँ है। इस तरह से उसको बयान किया जाता है। उसकी जवानी का तजुर्बा भी इस तरह का होता है कि जिसके अंदर वो बड़ी तो होती है, एक इंसान तो होती है, लेकिन उसके पास शनाख्त नहीं होती, आइडेंटिटी नहीं होती कि मैं हूं क्या, मेरी क्या पहचान, क्या है, मेरी सोच क्या है, ये उसके पास नहीं होती। ये पेट्रियार्कल समाज इस सोच से, इस शनाख्त से उस औरत को महरूम करता है। जवानी का तजर्बा भी उसका इस तरह से होता है, और जवानी से निकल के औरत जब बुढ़ापे में जाती है, साइमन डिबोर कहती है, जब वो ओल्ड एज में जाती है और इवन जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी उसकी जो आइडेंटिटी है उससे उसको नहीं दी जाती, उससे महरूम किया जाता है। वो शनाख्त, वो पहचान, वो सोच, उससे उसको महरूम रखा जाता है, दूर रखा जाता है, वो नहीं दी जाती। अगर किसी औरत की डेथ हो जाए तो उसकी कब्र पे भी उसके हस्बैंड, उसके बाप का नाम होता है, उसका अपना नाम कभी भी नहीं होता। ये लिखा होता है कि भाई फला की बीवी की कब्र है, फला की माँ की कब्र है, यानी आखिर हद तक उसकी जो अपनी शनाख्त है वो उससे उसको महरूम किया जाता होता है। तो इन तजुर्बात के ऊपर साइमन डी बोर इस वॉल्यूम के अंदर बात करती है कि कोई लड़की जब पैदा होती है तो शुरू से लेके बचपन में वो पैदा हुई, वहां पे उसके अजीब गरीब तजुर्बात होते हैं, यंग एज के अंदर जवानी में उसकी उससे शनाख्त छीनी जाती है, वहां पे अजीब गरीब तजुर्बात होते हैं, उसकी रिप्रोडक्टिव राइट्स कंट्रोल किए जाते हैं, बच्चे कंट्रोल किए जाते हैं, नफसियाती तौर पे उसको डोमिनेट किया जाता है, और बुढ़ापे के अंदर भी उसको इस तरह से ट्रीटमेंट होता है। एक जो बूढ़ा मर्द होता है उसकी तरफ रवैया और एक बूढ़ी औरत की तरफ रवैये में फर्क होता है, इनके अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। बूढ़ी औरत को दूसरी तरह से देखा जाता है और बूढ़े मर्द को दूसरी तरह से देखा जाता है, क्योंकि उनके अंदर जेंडर का डिफरेंस है।
इस तरह के हार्श किस्म के तजुर्बात से खवातीन गुजरती हैं। सैमन डिबोर कहती हैं इस चैप्टर के अंदर,